अगर सिर्फ नाम ही चेंज कर देने से इस हिंदुस्तान के मसाइल हल हो जा रहे हैं, तो क्यों नहीं मोदी जी इस हिंदुस्तान का नाम बदल के विकास ही रख देते हैं, सारे मसले हल हो जाएंगे। लगातार काम इस चीज़ पर कर रहे हैं और जितने भी हमारे अलीगढ़ के छात्र हैं हम लोग उनको भी अवेयर करने की कोशिश कर रहे हैं कि आप लोग अपने असली मसले को लेकर आगे बढ़ें। यहाँ तनाज साहब हमारे जो चीफ मिनिस्टर हैं, अगर इसको पास करते हैं तो यकीनन इस पे एक बड़े आंदोलन की तैयारी है और बहुत बड़ा आंदोलन होगा। ये पूरे हिंदुस्तान के अंदर कोई बात होती है, मुकदमा यूपी के अंदर लिखा जाता है, बिहार में कोई आदमी बैठ के ट्वीट करता है, मुकदमा गाजियाबाद में होता है। आप देखिए पहले इन्होंने इस तरीके की हरकतें की, उसका विरोध नहीं हुआ, मगर आप अभी फ़िलहाल में देखिए ये CNRC का बिल लेके आए, इस पर जम के विरोध हुआ। अभी कृषि कानून का साल भर से विरोध लगातार चल रहा है। तो जनता ऐसा नहीं है अवेयर नहीं है, जनता लगातार अवेयर इन चीज़ों पे हो रही है। जो किसान है इस हिंदुस्तान का वही सत्ता तय करता है और इस बार किसान इनके साथ बिल्कुल नहीं है। मानसिकता है कि लोगों को किसी भी तरीके से बेवकूफ़ बना के सत्ता अपने हाथ में रखी जाए। अलीगढ़ का नाम हरिगढ़ और मैनपुरी का भी नाम किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश में ये दो तीन ज़िलों का नाम अभी चेंज होने वाला है क्योंकि उत्तर प्रदेश चुनाव अभी काफ़ी नज़दीक है। और हम आप पहुँचे हैं अलीगढ़ में। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के जो छात्र नेता हैं हमजा सुफियान जी हमसे बात करने के लिए हैं। आपका स्वागत है हमारे चैनल में। बहुत बहुत शुक्रिया। क्या कहते हैं, आपका क्या ख्याल है ये जो नाम चेंज करने का जो प्रपोजल भेजा गया है इसको लेकर के? देखिए इस पे मेरी ये राय है कि जो प्रपोज़ल भेजा गया है इसकी आवश्यकता क्या है, सबसे पहले ये जानने की ज़रूरत है। क्या इससे मुल्क के हालात पे फ़र्क पड़ेगा? क्या इससे जो लोग बेरोज़गार हैं उनको नौकरी मिल जाएगी? क्या जो हमारी अर्थव्यवस्था लगातार गिरती चली जा रही है क्या उसमें कोई सुधार होगा? इस सब चीज़ों से किसी पे कोई असर नहीं पड़ेगा, ना किसी की ज़िंदगी पे कोई असर पड़ेगा। अगर सरकारों का काम है सर्विस प्रोवाइड करना, अगर उन्हें काम करना है तो वो जनता के लिए काम करें, अपने लिए काम ना करें। वो जिन वादों के साथ यहाँ पे आए थे कि 2 करोड़ नौकरियाँ दी जाएंगी, स्मार्ट सिटीज़ बनाए जाएंगे, काला धन वापस लाया जाएगा, उसका अभी तक कोई सवाल नहीं है, ना उसका कोई जवाब है। अभी जब कोरोना में दूसरी वेव जो आई थी उसमें सरकारों को काम करना चाहिए था, इलाज मुहैया कराना चाहिए था, वो नहीं प्रोवाइड करा पाए हैं। कहीं ऑक्सीजन नहीं मिल पाई है, कहीं लोगों को बेड नहीं मिल पाया है, कहीं शमशान घाट में लकड़ी नहीं मिल पाई है, तो कहीं किसी को कब्रिस्तान में दफनाने की जगह नहीं मिल पाई है। लाशों का ये हाल था कि नदियों में बहा दी जा रही थी, उसे कुत्ते खा रहे थे। तो जहाँ पे उन लोगों को काम करना है वहाँ पे काम नहीं किया जा रहा है। ये लोग सबके साथ सबके विकास के नाम पे आए थे। किसका साथ है इनको? किसी का साथ नहीं है। विकास के नाम पे ये है कि आप यहाँ से किसी भी पूरे प्रदेश में आप किसी भी ज़िले में निकल जाइए, आपको सड़क में गड्ढे हैं, गड्ढे में सड़क है, आपको मालूम नहीं चलेगी। तो ये आलम इस हिंदुस्तान का बना के रख दिया गया है और अगर सिर्फ नाम ही चेंज कर देने से इस हिंदुस्तान के मसाइल हल हो जा रहे हैं, तो क्यों नहीं मोदी जी इस हिंदुस्तान का नाम बदल के विकास ही रख देते हैं, सारे मसले हल हो जाएंगे। तो ये सिर्फ एक नई 2022 का इलेक्शन है, अपना काम इन्होंने कोई किया नहीं। किसानों को कर्ज माफ़ी का कोई काम नहीं है, रोज़गार का कोई काम नहीं है, नौकरियां दे नहीं पाए हैं, कोई किसी तरीके का कोई विकास का काम नहीं। तो बस अब ये ध्रुवीकरण की राजनीति है, उस दोबारा से शुरू कर दी है। असल मुद्दों से भटकाने का इनका हमेशा से काम रहा है, फिर से वही सब शुरू हो गया है। तो क्या लगता है कि जो अभी चुनाव नज़दीक है उससे उस पर उसका असर पड़ेगा नाम चेंज करने का इनके ऊपर? देखिए हम लोगों की तो बिल्कुल पूरी कोशिश ये है कि इसका असर ना पड़े। जो जनता के असली मुद्दे हैं, असली मसाइल हैं, लोग उसको लेके चलें। जैसे रोज़गार का मसला है, स्वास्थ्य का मसला है, शिक्षा का मसला। अभी आप देखिए 2019 में इसी योगी गवर्नमेंट ने अलीगढ़ में एक राजा महेंद्र प्रताप के नाम पे एक इंस्टीट्यूशन, एक यूनिवर्सिटी खोलने का वादा किया था, मगर अभी तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं है। सिर्फ वो कागज़ों पे ही यूनिवर्सिटी चल रही है। कोई हॉस्पिटल नहीं बनवाया, कोई यूनिवर्सिटी नहीं बनवाई, कोई इंस्टीट्यूशन नहीं बनवाया, कोई रिसर्च सेंटर नहीं बनवाया। अरे मुल्क को तरक्की पे अगर लेके जाना है उनको, तो उन्हें नेशन बिल्डिंग के काम करने चाहिए, ध्रुवीकरण के काम नहीं करना चाहिए। इससे ध्रुवीकरण मतलब आप जो कह रहे हैं इससे क्या वोट का बंटवारा हो जाएगा आपको लगता है हरिगढ़ के नाम पे या फिर इस तरीके? देखिए जो अभी हम माजी की अगर बात करें, पास्ट को देखा जाए तो ये लोग इस चीज़ में कामयाब हुए हैं, मगर लगातार इनकी मुखालिफत भी हुई है। तो मुझे लगता है कि काफ़ी हद तक इन सब चीज़ों को लेके इस बार जनता अवेयर है और बाकी हम लोग लगातार काम इस चीज़ पर कर रहे हैं। और जितने भी हमारे अलीगढ़ के छात्र हैं हम लोग उनको भी अवेयर करने की कोशिश कर रहे हैं कि आप लोग अपने असली मसले को लेकर आगे बढ़ें। यहाँ लेकिन आपको पता है उत्तर प्रदेश में कई नाम चेंज हो चुके हैं। वो इलाहाबाद का भी नाम प्रयागराज, फैजाबाद का अयोध्या और मुगल सराय जंक्शन का नाम दीनदयाल उपाध्याय। तो ये चेंज कर रहे हैं शुरू से ही। तो क्या लगता है कि यहाँ पर भी कामयाब हो जाएंगे? नहीं, विरोध तो हम लोगों ने हमेशा से हर तरीके से किया। मैं यही तो आपसे बात कर रहा हूँ कि आप देखिए पहले इन्होंने इस तरीके की हरकतें की, उसका विरोध नहीं हुआ, मगर आप अभी फ़िलहाल में देखिए
ये CNRC का बिल लेके आए, इस पे जम के विरोध हुआ। अभी कृषि कानून का साल भर से विरोध लगातार चल रहा है। तो जनता ऐसा नहीं है अवेयर नहीं है, जनता लगातार अवेयर इन चीज़ों पे हो रही है। जो किसान है इस हिंदुस्तान का, वही सत्ता तय करता है, और इस बार किसान इनके साथ बिल्कुल नहीं है, और छात्र जो सबसे बड़ी कम्युनिटी है वो भी इनके खिलाफ है। हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो क्या लगता है, वो जो कहते हैं कि पुराना नाम इसका हरिगढ़ था तो वही नाम हम कर रहे हैं? देखिए, अगर इस तरीके से ये चीज़ों को लेके चलेंगे, पुराना नाम नया नाम, नाम की राजनीति करनी है या काम की राजनीति करनी है, इनसे सबसे पहले ये पूछा जाए। ये तो काम की बात कर रहे थे ना कि विकास होगा, नाम की तो कोई बात ही नहीं थी। तो ये कौन सी राजनीति इन्होंने अलग तरीके की शुरू कर दी है? इसकी तो कोई ज़रूरत ही नहीं है, कोई आवश्यकता ही नहीं है। और ये जनता के रिप्रेजेंटेटिव है, कहाँ से ये मांग उठी? किसी ने तो नहीं मांग करी। इनसे जब जिस चीज़ की मांग की जा रही है वो चीज़ ये प्रोवाइड नहीं करा पा रहे हैं। तो ये कुछ नहीं, सिर्फ अपने पार्टी एजेंडे को फुलफ़िल करने के नए नए तरीके हैं, सिर्फ सत्ता को अपने कब्जे में रखने के तरीके हैं, और कुछ नहीं है। क्या मानसिकता है इसके पीछे, बीजेपी की मानसिकता जो है इस बार चुनाव को देखते हुए क्या हो जाएगा? इतनी सी मानसिकता है कि लोगों को किसी भी तरीके से बेवकूफ़ बना के सत्ता अपने हाथ में रखी जाए, और कोई मानसिकता नहीं है इन लोगों की। सिर्फ ये सत्ता पे काबिज़ रहना चाहते हैं, और कोई मानसिकता नहीं है इनकी। ये इन्होंने, अगर ये इतने ही बड़े हिंदू थे, इन्होंने आज तक हिंदू राष्ट्र के लिए बताइए क्या कर दिया, कितना फ़ायदा पहुंचा दिया इन्होंने हिंदुओं को? सिर्फ बेरोज़गार मुसलमान हुआ है क्या? हिंदू नहीं हुआ क्या? कोरोना में मुसलमान ही मरे, हिंदू नहीं मरे? इन्हें सिर्फ अपने फ़ायदे करने, अपनी जेबें भरनी है। इन्हें कोई मतलब नहीं है जनता से, ना हिंदू से ना मुसलमान से। ये सिर्फ बंटवारा करके अपना फ़ायदा करते हैं, जनता का कोई फ़ायदा नहीं हुआ आज तक। अच्छा, ये आपके विश्वविद्यालय में क्या माहौल है इसको लेकर के, जो नाम चेंज हो रहा है या कोई इस तरीके की देखिए, चीज़? चूँकि यूनिवर्सिटी पिछले 1.5-2 साल से बंद है कोरोना की वजह से, तो इस पे अभी ज़्यादा रिएक्शन यूनिवर्सिटी में आ नहीं पा रहा है, क्योंकि सब लड़के अपने अपने घरों पे हैं। जो लोग यहाँ पर मौजूद हैं, और जहाँ तक मैंने लोगों से बात करी है जा के लड़कों से, तो कोई भी लड़का इस फेवर में नहीं है, क्योंकि इसकी कोई ज़रूरत ही नहीं है। ना किसी छात्र को ज़रूरत है, ना कोई कोई जो बिज़नेस कर रहे हैं उनको इस चीज़ से कोई फ़ायदा है, किसी भी नागरिक को इस चीज़ से कोई फ़ायदा नहीं है। सिर्फ जो सड़ी हुई मानसिकता के लोग हैं, सिर्फ उनको इस चीज़ से ज़रूर फ़ायदा हो सकता है। कोई आपने कोई कार्यक्रम भी रखा है इसको लेकर के, विरोध करने का? देखिए, क्योंकि कल ही ये हुआ था, और चूंकि मेरा ताल्लुक़ आज़ाद समाज पार्टी से है, तो मैंने अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष से इस बारे में बात करी थी, और राष्ट्रीय अध्यक्ष का साफ कहना था कि अगर ये चीज़ पास हो जाती है, अगर योगी आदित्यनाथ साहब हमारे जो चीफ मिनिस्टर हैं, अगर इसको पास करते हैं, तो यकीनन इस पे एक बड़े आंदोलन की तैयारी है, और बहुत बड़ा आंदोलन होगा, और इतना बड़ा होगा कि गांव-गांव जाके हम लोग इस चीज़ को बताएंगे कि क्या हमें चाहिए और क्या हमारे साथ किया जा रहा है। तो यकीनन 2022 में पूरी कोशिश करेंगे कि ये लोग दोबारा से हुकूमत पे काबिज ना हो पाए। लेकिन अपने मकसद में तो ये कामयाब होते नजर आए हैं हर जगह, चाहे नाम चेंज करने की राजनीति हो, हिंदू मुसलमान करने की चीज़ें हो, तो आप कैसे, क्या कहाँ तक ये विरोध नहीं, प्रदर्शन? अगर आप अभी अभी रिसेंटली बंगाल का इलेक्शन हुआ है, आप देखिए वहाँ बिल्कुल कामयाब नहीं हो पाए हैं। अभी 3-4 जगह पे स्टेट में इलेक्शन हुए हैं, वो अक्सरियत में हारे हैं। तो ऐसा नहीं, जनता समझ रही है धीरे धीरे। अभी दिल्ली से में भी इनका मामला ख़त्म हो चुका है, बंगाल में ख़त्म हो चुका है, बिहार में भी गठबंधन ही चल रहा है इनका। तो पूरी कोशिश है, देखिए बाकी फैसला तो जनता करने वाली है, मगर हम लोगों की पूरी कोशिश रहेगी कि इस बार इनको सत्ता से हटाया जाए। क्योंकि यहाँ पे देखिए, सिर्फ सत्ता ही परिवर्तन का मसला नहीं है, व्यवस्था भी परिवर्तन होनी चाहिए साथ में। ये जो ऐसा नहीं है कि बस हुकूमत इन लोगों के हाथ में से हट के किसी दूसरे ऐसे ही के हाथ में चली जाए, नहीं। ये जो लगातार कोई कुछ बोल कह दे रहा है कि फलाने को काट दो, ढिमकाने को मार दो, ये चीज़ें भी बंद होनी चाहिए। भाई, आप ट्रिपल तलाक पे कानून ला रहे हैं, और तमाम काउ स्लॉटर के लिए कानून लेके आ रहे हैं। जैसे SC/ST एक्ट है, तो वैसे एक मुसलमानों के लिए क्यों नहीं हो रहा है? आप ये देखिए, डॉक्टर कफील अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी आए थे, जिस पर हाई कोर्ट ने कहा कि उनकी जो स्पीच थी वो ऐसी स्पीच थी जो नेशनल इंटीग्रिटी की बात करती है, फिर भी उनके ऊपर यहाँ के DM साहब ने NSA लगाया। उसके बाद अभी आप देखिए, दिल्ली राजधानी में हमारे देश की किस तरीके के नारे लगे, मगर उनको 24 घंटे के अंदर बेल दे दी गई। तो कहीं ना कहीं पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही है, या डबल स्टैंडर्ड खेल रही है, इससे साफ जाहिर हो रहा है। तो ये व्यवस्था भी परिवर्तन होनी चाहिए, सबको एक नज़र से देखे हुकूमत। उसके लिए कोई हिंदू, कोई मुसलमान, कोई बराबर नहीं, अपराधी हमेशा अपराधी होता है। तो ये सारी व्यवस्थाएं भी बदलनी चाहिए, ऐसी हुकूमत लाने की प्रदेश कोशिश। की राजनीति में क्या आप देखते हैं, क्या बदलाव हुए पिछले 5 सालों में? आप देखिए हुकूमत क्या कर रही है,
कहीं भी पूरे हिंदुस्तान के अंदर कोई बात होती है, मुकदमा यूपी के अंदर लिखा जाता है। बिहार में कोई आदमी बैठ के ट्वीट करता है, मुकदमा गाज़ियाबाद में होता है। आप देखिए अभी राना अय्यूब ने ट्वीट किया था, हमारे यहाँ के पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष हैं जनाब मशकूर अहमद उस्मानी साहब, जो बिहार में रहते हैं, उन्होंने वहाँ से ट्वीट किया था गाज़ियाबाद वाले मैटर पे। एफआईआर यूपी के अंदर हो रही है, बिहार पुलिस संज्ञान नहीं ले रही, मुंबई पुलिस संज्ञान नहीं ले रही, सिर्फ यहाँ पे मुकदमे लेके चले जा रहे हैं। तो ये किस तरीके की राजनीति है? तो चुनाव में क्या मुद्दे रहेंगे इस बार आम लोगों के लिए? देखिए, मुद्दे तो हम लोग कोशिश यही करेंगे कि जो मुद्दे हमेशा से होने चाहिए, रोज़गार का मुद्दा होना चाहिए। सबसे बड़ा मुद्दा देखिए आज के देश में रोज़गार का, जो कि कोरोना में लाखों करोड़ों लोगों की नौकरियां चली गई हैं और वादा भी इनका यही था, ये नहीं पूरा कर पाए, तो जाहिर सी बात है इन्हें हटना चाहिए, क्योंकि उन्होंने हमसे झूठ बोला। उसके बाद यहाँ पे हॉस्पिटल्स खुलने चाहिए, क्योंकि देखिए लगातार हिंदुस्तान की पॉपुलेशन बढ़ती चली जा रही है और इंस्टीट्यूशंस, हॉस्पिटल्स वहीं के वहीं हैं। तो हमें बेसिक जो ज़रूरतें हैं लोगों की, वो पूरी होनी चाहिए। क्या लगता है कि अगर नाम चेंज हो गया अलीगढ़ का, हरिगढ़ हो गया, जी। तो जो यूनिवर्सिटी है उसके ऊपर भी असर पड़ेगा? यूनिवर्सिटी का भी नाम चेंज हो जाएगा? नहीं, देखिए यूनिवर्सिटी का नाम यूँ नहीं चेंज हो पाएगा, क्योंकि यूनिवर्सिटी एक्ट ऑफ पार्लियामेंट से पास है, एएमयू एक्ट 1920 से पास है। तो इंस्टीट्यूशन का नाम मुझे नहीं लगता ये चेंज कर पाएंगे, क्योंकि जिस तरीके से आप देखिए प्रयागराज, इलाहाबाद से प्रयागराज कर दिया गया, मगर देखिए आज भी वहाँ पे जो हाई कोर्ट है उसका नाम इलाहाबाद हाई कोर्ट ही है। तो इंस्टीट्यूशंस के नाम जो पार्लियामेंट से पास है, मुझे नहीं लगता ये उसके लिए, क्योंकि इन्हें पार्लियामेंट से ही पास कराना पड़ेगा, वो एक अपने आप में एक्ट है, तो उसका नहीं चेंज करा पाएंगे। उत्तर प्रदेश में जो मुद्दे आपने बताए कि हम लोगों के पास जाएंगे और बताएंगे क्या मुद्दे होने चाहिए, क्या लगता है अगर योगी आदित्यनाथ नहीं है तो कौन विकल्प है आपकी दृष्टि से? देखिए, अब विकल्प के तौर पे तो देखिए अब यहाँ पे अखिलेश यादव भी आ चुके हैं, यहाँ पे बहन कुमारी मायावती भी आ चुकी हैं और यहाँ पे योगी आदित्यनाथ भी आ चुके हैं। और अभी जो मौका नहीं मिला है वो हमारी पार्टी को नहीं मिला है, आज़ाद समाज पार्टी को। तो कोशिश करेंगे कि हम लोग अपनी जितनी ज़्यादा से ज़्यादा सीट हो पाए निकालें, कोशिश करेंगे सरकार बना लें। देखते हैं क्या इंशाल्लाह 2022 के अभी बहुत सारी चीज़ें रह गई, काफ़ी वक्त है, कभी किसका कहाँ गठबंधन होता है, कहाँ टूटता है, बहुत सारी चीज़ें। कोशिश करेंगे अपनी सरकार बनाएं और ख़ुद जनता की सेवा करें ग्राउंड पर उतर के। ओवैसी को कहाँ तक देखते हैं आप? देखिए, ओवैसी साहब अभी पहली बार कंटेस्ट कर रहे हैं, उन्हें भी यूपी के अंदर मौका नहीं मिला है, तो मैं उनके ऊपर अभी कोई कमेंट नहीं करना चाहूँगा। अगर वो सरकार बनाते हैं, उनको मौका मिलता है, तब उनसे सवाल किया जाएगा। जो सत्ता में लोग हैं सवाल उनसे किया जाएगा, जो अपोजिशन में बैठे हैं उनसे सवाल करने का कोई मतलब ही नहीं बनता है। ठीक, शुक्रिया हमसे बात करने के लिए, थैंक यू। खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।